नमस्कार दोस्तों, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था, इसके अलावा लैग्रेंज आइडेंटिटी के बारे में भी दोस्तों डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि आज हम दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इन मैकेनिक्स टू फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, कैसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एंड इसके बाद हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं, अगर समय मिलता है तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो अगली वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट्स की, कि हमने क्या करना है, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट निकालना है। दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, मान लेते हैं ये P है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है O, जिसके रिस्पेक्ट में दोस्तों हम इसको टर्न करना चाहते हैं। यानी कि जब दोस्तों हम इसमें एक फोर्स लगाएंगे, तो एक फोर्स जब दोस्तों इसमें लगेगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी दोस्तों, इसको रोटेट करने की, ठीक है। अभी इसको जब रोटेट करेगा इस पॉइंट O के रिस्पेक्ट में, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो मोमेंट क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। अगर इसको इस तरफ की ओर को रोटेट करेगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम आगे को बढ़ा लेते हैं। ये इस तरह से मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ से भी दोस्तों मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, ठीक। तो P दोस्तों कोई रिजिड बॉडी है, इस पर दोस्तों क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और ये दोस्तों इसको O के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हमें दोस्तों मोमेंट निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, यही दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो इस तरह से दोस्तों ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक, ये मान लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका परपेंडिकुलर हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको मैं एन मान लेता हूँ, ये एंगल मान लेते हैं दोस्तों थीटा, और ये एंगल भी दोस्तों आपका क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री है, ठीक। तो लेट ये आपका एक रेडियस वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका O है, इसके रिस्पेक्ट में दोस्तों आपने क्या करना है, मोमेंट निकालना, मोमेंट अबाउट पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एक R वेक्टर है दोस्तों, और ये आपका F वेक्टर है, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों जो मोमेंट होगा, जैसे कि मैंने आपको कल डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मोमेंट होता है दोस्तों वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि R क्रॉस F के बराबर होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी दोस्तों वो क्या होगी, R और F के प्लेन पर परपेंडिकुलर, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। A क्रॉस B की डेफिनेशन अगर आपने देखी होगी तो A क्रॉस B एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, वो A और B के प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो R क्रॉस F की मदद से दोस्तों हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। सिंपली आपने ये समझ लेना है, ठीक। तो R क्रॉस F दोस्तों यहाँ पर से शो हो जाएगा। तो मोमेंट या फिर आप इसको टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। तो टॉर्क बराबर आपका कितना होता है, R क्रॉस F के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर से कुछ चीज एक और, जैसे कि मोमेंट अबाउट पॉइंट है। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे मोमेंट अबाउट लाइन की बात करेंगे, ये तो मोमेंट अबाउट पॉइंट हो गया। तो मोमेंट अबाउट अगर हम लाइन करेंगे तो दोस्तों वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इट इज अ स्केलर, और यही दोस्तों दिखाया जाता है R क्रॉस F डॉट ए वेक्टर से दोस्तों इसको दिखाया जाता है, ठीक है। ए वेक्टर मतलब ए कैप, दोस्तों ए कैप क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, ठीक है। जिस लाइन के रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो उसके लाइन पे दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज को आपने ध्यान रखना कि जो यहाँ पर अगर मोमेंट अबाउट पॉइंट निकाल लेंगे तो ये तो दोस्तों आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी निकलती है आर क्रॉस है, ठीक है। और जबकि अगर हम अबाउट लाइन की बात करेंगे तो दिस इज आर क्रॉस एफ डॉट ए कैप के दोस्तों ये बराबर होता है, जब हम एक लाइन के रिस्पेक्ट में इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस पर बेस में आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ तो उससे आपको ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, अ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, फाइंड इट्स मोमेंट अबाउट द पॉइंट। देखिए अभी आपको क्या करना है, मोमेंट्स अबाउट द पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए अ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप एक लाइन बनाइए जो कि आपकी क्या हो, ए एंड बी से रिप्रेजेंट हो, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको बना देते हैं, ये आपकी लाइन है, ठीक है। अब इसके बाद
इसमें ये जो पॉइंट है दोस्तों ये ए है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपका बी है, ठीक है। ए के 1 -2 4 ये इसके पॉइंट है और बी के जो पॉइंट है वो है 5 2 3, ठीक। अब फाइंड इट्स मोमेंट अबाउट द पॉइंट 2 3 5, मतलब कि -2 3 5 यहाँ कहीं पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में दोस्तों इसका मोमेंटम निकालना है। इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन जाएगी, ठीक। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपको ओ का मतलब कि ओ ए क्रॉस ए बी निकालना है, सिंपली अगर देखा जाए डेफिनेशन के तौर पे, ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक। तो इससे आपका एफ रिप्रेजेंट होता है, ये वाला एफ को रिप्रेजेंट करता है, और आपको इस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में आपने क्या करना है, मोमेंटम निकालना है, ठीक है, मोमेंट निकालना है, ठीक। तो उसको किस तरह से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से आर वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आर वेक्टर की दोस्तों क्या वैल्यू होती है, आर एक्चुअली क्या हो जाएगा दोस्तों, आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ ए वेक्टर, ठीक है। ओ ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। मैंने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी का, मैंने सॉरी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए ये है आपका आई -2j प्लस 4k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, यानी हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ आई प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 3i माइनस 5j माइनस k, ठीक है। अब इसके बाद इसको आर वेक्टर की वैल्यू मिल गई, ऐसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे, आर वेक्टर के बाद आप एफ की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एफ वेक्टर एक्चुअली दोस्तों किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ओ बी, सॉरी ये हो रहा है ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, इस लाइन से, ठीक है। तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, ये है 5i प्लस 2j प्लस 3k माइनस आई माइनस 2j प्लस 4k। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4i प्लस 4j माइनस k, ठीक हो गया। तो दोस्तों आपको r भी मिल गया और f भी मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो क्या होगा, जैसे कि लास्ट टाइम हमने बताया था, इन दोनों के प्लेन पर आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में, ये है ना, ये इस तरह से, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा r क्रॉस f को, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से निकालेंगे, एक काम करते हैं, चलो इस पन्ने को थोड़ा सा हम ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, आप निकालेंगे आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आर और एफ को निकालने का क्या तरीका होता है, आर क्रॉस एफ को हम डिटरमिनेंट की मदद से इसको निकाल सकते हैं। देखिए आर की जो वैल्यू है वो अभी आपने देखी होगी, वो आई थी कितनी, 3i माइनस 5j माइनस के, जबकि f की जो वैल्यू है दोस्तों वो आई है 4i प्लस 4j माइनस के वैक्टर, ठीक। यहाँ से आपने क्या करना है, ऐसे डिटरमिनेंट बनाना है i j k, r की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस 5 माइनस 1 4 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, i, इसको सॉल्व करिए, देखिए हो जाएगा 5 प्लस 4 माइनस j, ये और ये कटेगा तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4 प्लस k, अगेन इसको सॉल्व करिए, 4 तियाँ 12 5 को 20, ठीक है। तो यहाँ से जो आता है आंसर, ये आता है 9i माइनस j प्लस 32k। सो दैट इज द रिक्वायर्ड मोमेंट या टॉर्क, जो भी आप इसको बोलो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फाइंड द मोमेंट अबाउट अ लाइन थ्रू ओरिजिन हैविंग द डायरेक्शन ऑफ 2i माइनस 2j प्लस k ड्यू टू अ 30 kg फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट -4 to 5 इन द डायरेक्शन ऑफ 12i माइनस 4j माइनस 3k, ठीक है। अब आपने क्या करना है वो दोस्तों, मोमेंट अबाउट द लाइन करना है जो कि ओरिजिन से पास होती है और इसकी जो डायरेक्शन है दोस्तों 2i माइनस 2j प्लस k है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, मान लेते हैं ये आपके पास एक लाइन है दोस्तों, इस
ये मान लेते हैं आपके पास एक लाइन है दोस्तों जो कि ओरिजिन से पास होती है, ठीक है, और इसकी जो दोस्तों डायरेक्शन है वो इस तरह से है। मान लेते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी कितनी तरीके 2i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपने क्या करना है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपने मोमेंटम निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कोई पॉइंट P रहा होगा, देखिए line through the origin having the direction of 2i minus 2j plus k due to 30 kg force acting at a point। देखिए पॉइंट क्या है यहाँ पर, P ये है, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है -4 to 5, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ, देखिए अब इस पे जो फोर्स है दोस्तों वो इस तरह से लग रहा होगा, जो कि ये देखिए इस तरह पे, इस तरह से कोई फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, जो कि इसको क्या कर रहा है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, जब हम ओपी को ज्वाइन करेंगे तो ये एक्चुअली क्या होगा दोस्तों, ये रेडियस वेक्टर होगा, है ना, वही, ठीक है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, है ना, ये आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, रेडियस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब दोस्तों आपने इसके रिस्पेक्ट में आपने मोमेंटम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोस्तों मोमेंटम क्या होगा, वो क्या करेगा, इसके प्लेन पर इस तरह से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। डेफिनेशन को समझिए, ठीक। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आपको आपको दे रखा है कि F है 30 kg फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ 12i माइनस 4j माइनस 3k, यानी कि दोस्तों आपको डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ की जो दोस्तों डायरेक्शन है, मान लेते हैं आपको फोर्स का, अगर आपको फोर्स निकालना है, फोर्स वेक्टर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड एफ इनटू जिस डायरेक्शन में आपको दिया हुआ है, तो इसकी मान लेते हैं डायरेक्शन, मान लेते हैं कुछ देर के लिए एफ कैप मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या दिया हुआ है, एफ कैप निकालना है, ठीक है। आप इस तरह से निकालते हैं ना, तो आप एफ कैप निकालिए, कैसे निकालेंगे, देखिए आपको मॉड एफ दे रखा है, तो देखिए फोर्स बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ एफ, यानी कि 30 kg का फोर्स है, एफ कैप क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है। चलो इसको मैं एफ कैप नहीं मानता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको मैं ए कैप मान लेता हूँ, क्योंकि ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ये इसकी डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं 12i माइनस 4j माइनस 3k, इस डायरेक्शन में ना। तो आप क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, जो कि आपको बताया गया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 12i माइनस 4j माइनस 3k डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये हो जाएगा 144 प्लस, क्योंकि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 16 प्लस ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से आपको एफ फैक्टर मिल जाएगा 30, 12i माइनस 4j माइनस 3k डिवाइडेड में यह आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, अंडर रूट 144 है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 169, ठीक है। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13, है ना। तो यह आ जाएगा 30/13 12i माइनस 4j माइनस 3k। तो ये तो आपको फोर्स मिल गया, ठीक। अब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है आर वेक्टर, ठीक है। अब आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए ऑफकोर्स आर वेक्टर निकालना इजी है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ओपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपी तो आसान है निकालना, पी के आपको कोऑर्डिनेट पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, तो ये तो क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 4i प्लस 2j प्लस 5k, ठीक हो गया। ये दोस्तों आपका आ गया आर वेक्टर, ठीक है। अब आपको पता है कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। इसको हम दोस्तों किसकी मदद से निकालेंगे, डिटर्मिनेंट की मदद से निकालेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, थोड़ा छोटा भी कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक। यहाँ से अब आप इसको निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ पे लिखेंगे जे, यहाँ पे लिखेंगे के। आर की जो वैल्यू है, देखिए ये 13, इसको यहाँ पर जब लिखेंगे 13 जो आपका ये 30/13 है, ये दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से 30/13 तो आप बाहर ले लीजिए, क्योंकि डिटरमिनेंट है, तो वहाँ पर तो आप क्या करते हैं, एक तरह से सिंगल रो से भी स्केलर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैट्रिक्स होता तो दिक्कत होती है ना, मैट्रिक्स में आपको क्या करना पड़ता है, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 30/13 तो आप बाहर ले लो, ठीक। अंदर जो जो बचता है वो लिखिए। देखिए सबसे पहले तो लिखिए आर के जो
ये देखिए ये आर के हैं, तो ये हो जाएगा -4 2 5 और इसके कितने हैं 12 -4 और -3। ठीक है, नाउ अब इसको सॉल्व करना है, तो 30/13 हो जाएगा, ये हो जाएगा आई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 को 20 -j और ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ 4 तियाँ 12। ठीक है, 12 पंजे 60 प्लस के, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे -12। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? यहाँ से ये हो गया 4, ठीक है, हाँ ये जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 छक्को, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी ना यहाँ पर, 4 छक्को 16 और यहाँ पर से हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 30/13। ठीक, ये हो जाएगा 14i। ठीक है, यहाँ पर माइनस ही आएगा तो माइनस माइनस का क्या हो जाने वाला, प्लस होने वाला है। ठीक है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर से ये और ये कटा था ना, तो 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 48 आ जाएगा ना माइनस में, तो 48j। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, इसको और इसको अगर आप करेंगे तो 4 चक्को 16 प्लस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -8k दोस्तों, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारे पास निकल कर आ गया है टॉर्क। ठीक है, या फिर आप इसको m से दिखा दो। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। ठीक है, और दोस्तों जो लाइन है इसकी भी दोस्तों डायरेक्शन यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कितनी है, 2i - 2j + 2k, इस डायरेक्शन में। यानी कि पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वैक्टर दोस्तों निकालना पड़ेगा। तो 2i - 2j + 2k, यानी कि आप इसको मैं बी कैप मान लेता हूँ। बी वेक्टर है 2i - 2j प्लस, ये बात देख लेते हैं कितना था, 2i - 2j + 2k, है ना, 2i - 2j + 2k। ये तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो 2i - 2j + 2k डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा √4 + 4 + 4। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से अब आप इसको निकाल सकते हैं दोस्तों कि आपको ये मिल गया, बी कैप मिल गया डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, जो कि मैंने आपको बताया था, r क्रॉस f डॉट बी कैप, जो कि इसके डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों का दोस्तों डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो यहाँ से आप दोस्तों मोमेंट ऑफ एफ अबाउट अ गिवन लाइन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ एफ अबाउट गिवन लाइन, इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, क्योंकि लाइन की भी डायरेक्शन आपको दी हुई है ना। तो यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए, क्या होगा, इन दोनों को आप करना है सॉल्व। ये 4 8 4 तियाँ 12 हो गया ना, तो ये हो गया 30/13 इंटू 1/√12 लिख लेते हैं इसको। और अब आपने क्या करना है, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आपको पता है भाई डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, बस केवल आई के संग, जे का जे के संग और के का के संग। ठीक है, तो सीधे मैं कर देता हूँ, 14 दूनी कितना होता है 28, माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा -16। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 30/, अच्छा एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा एक गड़बड़ है। यहाँ पर हमने थोड़ा क्वेश्चन को हमने यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा। ये आपका 2i + 2j प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये k है। ठीक है, ये k है, तो k है तो फिर यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे जाते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा k, यह है दोस्तों k है। ठीक है, ये k है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, सो दैट इज़ 9, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 13। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 96 और 16, इसको आपने ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर से हम एक काम करेंगे, इसको माइनस कर लेते हैं। 16 में से 8 गया 8। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 में से 2 गया
6, तो -68 बचता है और यहाँ पर जाएगा -16। ठीक, इसको आप काटिए, 3 10 से कटेगा, 10/13 इंटू यहाँ पर देखते हैं कितना आता है कट के, यह आएगा आपका 8 6 14, 1 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, तो यहाँ पर से दोस्तों ये आपका निकल कर आता है। ठीक है, थोड़ा दोस्तों यहाँ पर भी देख लेना, हमने यहाँ पर भी करेक्शन नहीं किया, जब इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा था तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर से जो ये जो पॉइंट है ना, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर भी चेंज हुआ है ना। तो देख लेते हैं एक बार, देखो क्या था, हमें क्या करना है, जो हमने m निकाला तो हमें निकालना है एक्चुअली m डॉट बी कैप। ठीक है, या फिर r क्रॉस f डॉट बी कैप, ये निकालना है ना हमने। तो ये हो जाएगा 30/13 14i माइनस 48j माइनस 8k। ठीक है, इसका इससे है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/3 आएगा यहाँ पर बेस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट है 1/3 2i माइनस 2j प्लस यहाँ पर k था, क्योंकि ट्वाइस कर दिया तो गलत आ जाएगा ना आंसर। यहाँ पर से हो जाएगा 30/13 गुणा 1/3, 14 दूनी होता है 28 माइनस 96 और ये माइनस यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया था ना, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 10/13। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका -68 और ये कितना आ जाएगा -68 और 8 कितना हो गया दोस्तों 76, तो -760 डिवाइडेड बाई 13, दैट इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं दोस्तों ये क्या है, एक स्केलर है। ठीक, अब दोस्तों हम बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, अभी तक हमारा जो प्रोडक्ट था वो 2 वेक्टर्स के बीच में चल रहा था, अब 3 वेक्टर्स के बीच में बात करेंगे। दोस्तों जब हम बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को दोस्तों हम इस तरह से दिखाते हैं A डॉट B क्रॉस C। ठीक है, A डॉट B क्रॉस C को ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। A, अगर आप देखें तो भाई आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। पहले आप जैसे आप ए बी सी है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डॉट सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी। ठीक है, सी डॉट ए क्रॉस बी, ये तीनों की दोस्तों जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बी डॉट सी बी क्रॉस सी डॉट ए। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं सी क्रॉस ए डॉट बी, एंड सिमिलरली वी कैन राइट ए क्रॉस बी डॉट सी। कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस एक ऑर्डर रहेगा, आपको उसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जब हम ट्रिपल प्रोडक्ट की जब बात करते हैं, देखिए इस तरह का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। जैसे कि हम बात करते हैं ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी से हमें दोस्तों क्या मिल जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, और जब हमें स्केलर क्वांटिटी मिल गई तो फिर डॉट प्रोडक्ट का कोई पॉसिबिलिटी रह ही नहीं जाती, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में कभी भी डॉट प्रोडक्ट नहीं आ सकता। हमेशा 2 वेक्टर क्वांटिटी के बीच में ही आपका क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी से दोस्तों आपको क्या मिलेगी, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, 2 वेक्टर के बीच में जब वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो अगेन आपको क्या मिलती है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, और फिर इसके बाद जब एक 2 वेक्टर के बीच में अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है, यानी कि 3 वेक्टर के बीच में एक होने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे कि हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, जिसको कि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जनरली दोस्तों हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, ए बी सी, इस तरह से ब्रैकेट बनेगा और ए बी सी इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। तो ए बी सी बराबर होता है बी सी ए इक्वल्स टू सी ए बी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे कि ये केस जब पॉसिबल नहीं है ए डॉट बी डॉट सी, सिमिलरली दोस्तों अगर आप देखें तो भाई ए डॉट बी क्रॉस सी भी वाला जो भी केस है दोस्तों, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी और स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, तो ये भी दोस्तों पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है,
इसके बाद जो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है दोस्तों, वो यही होती है कि भाई A क्रॉस B डॉट C, ये दोस्तों पॉसिबल है। इसके अलावा A क्रॉस B क्रॉस C दोस्तों ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ये दोनों आपके क्या है, पॉसिबल हैं। ये वाला तो हमने देख ही लिया, क्योंकि A क्रॉस B है, वो यही हम पढ़ रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये दोस्तों अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और अगेन यहाँ पर भी ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगेन जब दोस्तों हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें अगेन क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो इसलिए इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की। मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ए बी सी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। अब मान लेते हैं दोस्तों ये आपके पास जो तीन वेक्टर हैं दोस्तों, ये अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मान लेते हैं ये आपके पास है ए वेक्टर, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक। इसी तरह से दोस्तों ये आपके पास है बी वेक्टर, ठीक। और ये मान लेते हैं इस तरह से मान लेते हैं ये सी वेक्टर है, ठीक है। ये सी वेक्टर है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो ये आपके पास है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये, ठीक। ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है दोस्तों, ठीक है। अलग अलग दोस्तों डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की। तो दोस्तों हमें मान सकते हैं कि ए बी सी दोस्तों ये साइड हैं पैरेललोपाइपिड की, ठीक है। पैरेललोपाइपिड समझते हैं ना, जैसे कि आपका एक क्यूब होता है, ठीक। क्यूब होता है ना, घन, जैसे हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है, ठीक है। ऐसे ही जब आपका एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल से क्या बनेगा दोस्तों, आपका क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों जो पैरेललोग्राम होते हैं, तो पैरेललोग्राम से दोस्तों क्या बनेगा, पैरेललोपाइपिड बनेगा, ठीक है। पैरेललोपाइपिड किस तरह से बनेगा, ऐसे, ये देख रहे हैं, ये इसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे, पैरेललोपाइपिड, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, इस पैरेललोपाइड को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। तो किस तरह से करेंगे, देखिए एक काम करते हैं, मैं इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने पैरेललोपाइपिड यहाँ पर बना दिया है। देखिए अब मान लेते हैं इस पॉइंट को ओ मान लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। इस तरह से दोस्तों मैंने आपके सामने एक पैरेललोपाइपिड बना दिया, ठीक है। ये ए बी सी आप देख सकते हैं साइड, ठीक। अब दोस्तों हम बात करेंगे ए क्रॉस बी की। देखिए जब हम ए क्रॉस बी को, जैसे मैंने आपको डिफाइन किया था, तो दोस्तों ए क्रॉस बी एक्चुअली होता है क्या है दोस्तों, ये ए क्रॉस बी क्या होता है कि जो ए और बी के प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ए और बी के प्लेन पे दोस्तों अगर हम बात करेंगे परपेंडिकुलर की, तो इस तरह से मान सकते हैं कि ए और बी का ये प्लेन है और इस पर ये परपेंडिकुलर वेक्टर इस तरह से होगा, ठीक है। ये इस तरह से दोस्तों ये क्या होगा, इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ठीक है। जिसको कि हम किससे दिखाते हैं, ए क्रॉस बी से दिखाते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन है दोस्तों वो क्या है, एन कैप, ठीक है। अगर आपने लास्ट मेरी वीडियो देखी होगी, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में दोस्तों ये इस तरह से है, और मान लेते हैं कि ये जो सी वेक्टर है इससे मान लेते हैं कुछ एंगल बनाता है, इसको मान लेते हैं फाई एंगल ये बनाता है, ठीक है। ए और बी के बीच का जो एंगल है दोस्तों वो थीटा है, ठीक। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और इसके बीच में जो एंगल है दोस्तों वो कितना है, फाई है, फाई मान लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर से अगर आप इसको समझे कि भाई जो ए क्रॉस बी है, अगर आपको याद हो तो ए क्रॉस बी को दोस्तों हमने किस तरह से दिखाया था, एक्चुअली ए क्रॉस बी क्या था दोस्तों, यहाँ पर से अगर आप देखें तो ए क्रॉस बी डॉट सी की दोस्तों बात चल रही है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी एक्चुअली क्या था दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी दोस्तों, तो जो ए क्रॉस बी है एक्चुअली दोस्तों इसका मॉडुलस, अगर मैं इसका मॉडुलस लूँ तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोस्तों क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये वेक्टर में रिप्रेजेंट करें तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है दोस्तों, ओ ए बी सी, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी आएगी तो डायरेक्शन वेक्टर क्या आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर से क्या आ जाएगा, डॉट सी,
ठीक है। अब एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है दोस्तों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो तो दोस्तों आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर रखा है, क्योंकि ए क्रॉस बी का हम क्या लेंगे, डायरेक्शन वेक्टर भी लेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी ना। तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए आप इसको समझिए कि मैंने इसको ऐसा कैसे लिखा। देखिए ए क्रॉस बी है, इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और इसके संग इसका डायरेक्शन वेक्टर, वो क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होगा, होगा नहीं होगा। तो यहां पर से जो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है, इट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नीचे वाला पैरेललोग्राम, और फिर उसका यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर जो कि एन कैप से हमें रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ, ये इसको तो आप छोड़ दो, ठीक, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, इसको तो एज इट इज रहने दो। अब दोस्तों ये आपके दोनों के दोनों क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में जब एक डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। तो मॉड ए मॉड सी कॉस, अब देखिए इनके बीच का जो एंगल है दोस्तों वो कितना है, फाई है, जैसे कि मैंने ऊपर माना था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है दोस्तों वो कितना माना है हमने, फाई माना है। ठीक है, तो कॉस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक, तो अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी। देखिए एन कैप ये तो आपका यूनिट वेक्टर है, तो ये तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो एक्चुअली हो जाएगा मॉड सी कॉस फाई। ठीक है, मॉड सी कॉस फाई। अब दोस्तों यहां पर से आपको देखने की आवश्यकता है, देखिए मॉड सी कॉस फाई, देखिए ये आपके सामने एक ट्राइंगल है। ठीक है, मान लेते हैं इसको मैं एल मान लेता हूँ। ठीक है, और ये दोस्तों आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप परपेंडिकुलर ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि ये आपका बेस है। ठीक है, सॉरी, ये आपका बेस है, और दोस्तों ये आपकी क्या है, हाइट है, और ये आपका हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ से हो जाएगा ओ एल अपॉन ओ एफ, क्योंकि हमने इसको एफ माना है, बराबर हो जाएगा कॉस ओ एल अपॉन ओ एफ, बराबर हो जाएगा कॉस फाई। ठीक है, तो ओ एल बराबर हो जाएगा ओ एफ कॉस फाई। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देखिए बेस है ओ एल, हाइपोटेनियस है ओ एफ। ठीक है, समझिए, तो यहां से ओ एल बराबर हो जाएगा ओ एफ। ओ एफ एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये है मॉड सी कॉस फाई, क्योंकि सी को दिखाता है ना। तो यहां से ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, ओ एल के बराबर आ गई। ठीक है, ओ एल। ठीक, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी इंटू ओ एल। ठीक है, अब देखिए यानी कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस देख सकते हैं आप, एरिया ऑफ बेस यानी कि ये वाला इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या होगा, ये किसको शो करेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम यही होता है कि आपने क्या करना है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअली क्या होगी, इसकी हाइट होगी, ओ एल एक्चुअली क्या होगी, हाइट होगी। तो यहां पर से दोस्तों ये ओ एल है दोस्तों, ये हाइट है, और एरिया ऑफ बेस, तो एक्चुअली जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब अगर आप बात करें क्यूबॉइड की तो क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो उसको भी तो आप ऐसे समझते हैं भाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि नीचे क्या होता है, एरिया में वो होता है रेक्टेंगल, तो भाई उसको लेंथ इंटू ब्रेथ लिख देते हैं। अब अगर आपके पास क्यूब है तो क्या होता है, ए इंटू ए इंटू ए। अब नीचे आपका क्या होता है, बेस में स्क्वायर होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और ऊपर वाली क्या हो गई, हाइट हो गई। तो अगर आपके पास जनरली पैरेललोपाइपेड आ जाए तो उसको आप कैसे समझेंगे, अब बेस में कौन है, पैरेललोग्राम है, तो उसका एरिया इंटू हाइट, तो यही दोस्तों इसका फॉर्मूला है। ठीक, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहां से ये क्या, यहां से ये निकला पैरल एरिया, सॉरी, यहां पर से हो गया एरिया ऑफ ओबीसी इनटू हाइट। तो इट सिंपली मींस दैट इट इज अ वॉल्यूम, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। ठीक है, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, पाइपेड होगा ना ये। ठीक है, तो इट इज अ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। तो एक्चुअली दोस्तों ए डॉट बी क्रॉस सी
किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त मतलब एक चीज है, बात ध्यान में रखना कि वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बाद में क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हो सकता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो आप इसको बेटर इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। वैसे भी ए डॉट बी क्रॉस सी क्या आएगी दोस्तों, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। लेकिन बाहर से मॉडुलस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो वॉल्यूम है, एरिया है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो बाहर से आप इसलिए मॉड लगा लेते हैं, ठीक है। और अदरवाइज देखा जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो ए बी सी हो, चाहे आपका बी सी ए हो, चाहे आपका सी ए बी हो, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या करता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके अलावा स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी, जो ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।